प्रशांत किशोर जी अपने वादे पर कभी स्टैंड नहीं रहे, आज तक नहीं रहे कि शाहपुर से लड़ेंगे तो फलना जगह से लड़ेंगे, राघोपुर से भी बातचीत नहीं, 3 जगह विधानसभा का था, इन कहीं से नहीं लड़े। यहां भी हमको डर है कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमको अभी भी शंका है। आपको अभी भी लग रहा है कि प्रशांत यू टर्न ले ले? यू टर्न कभी भी ले सकते हैं, तेज आदमी कभी भी यू टर्न लेता। भाई वीरेंद्र थोड़ी कि अपने बात पर हमेशा अड़िग रहता है, मैं जो बोला हूँ सही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान और फ्रेम में आप भाई बीरेंद्र जी को देख रहे होंगे। राजद के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। बुलंद आवाज में गरजते हैं सदन पर भी और सड़कों पर भी, और ऐसे भी इनके बयान खूब वायरल होते हैं, आप सुनते भी होंगे। मगर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी सियासत गर्म है। अब तो प्रशांत किशोर के समर्थन में बिहारी बाबू भी आ गए हैं, मगर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे कर दिया है। अब तो प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, आप लोगों ने भी उतारा है चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को। आपसे पहले कुछ चैनल आए थे हमारे यहाँ 4 दिन 5 दिन पहले, तो मैंने सलाह दिया था। अच्छा। जब कोई उम्मीदवार नहीं उतरा था, प्रशांत किशोर जी अपना दावा पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी के सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मैं आग्रह किया था कि संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए ताकि एनडीए को हम परास्त कर सके। अगर अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग हर लोग करेगा तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। अच्छा। बीजेपी को हराना मुश्किल है क्योंकि आपका वोट बटेगा, उसका वोट एकत्रित होकर पड़ेगा। इसलिए मैंने आग्रह किया था और अभी भी मैं आग्रह करूंगा, समय रहते विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म बढ़ाकर और संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और अब तो प्रशांत किशोर गली मोहल्ले कस्बों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कदम पीछे कहाँ लेना है, अब तो लड़ाई सीधे बीजेपी से है, आरजेडी कहीं नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने वादे पर कभी स्टैंड नहीं रहे, आज तक नहीं रहे। अच्छा। पहले भी कहते रहे कि हम फलाने जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लग रहा था कि शाहपुर के बगल से, कि शाहपुर से लड़ेंगे तो फलना जगह से लड़ेंगे, राघोपुर से भी बातचीत नहीं, 3 जगह विधानसभा का था, इन कहीं से नहीं लड़े। यहाँ भी हमको डर है कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमको अभी भी शंका है। कंप्लेन तो कर रहे हैं भाई बीरेंद्र जी। तो करें, वो अपने पार्टी के लिए कर रहे होंगे। अच्छा, फिर बाद में कहेंगे कि कमेटी ने राय किया कि नहीं आपको नहीं लड़ना, फलना आदमी लड़ेगा, तो वो चालाक चीज लोग ना है। आपको अभी भी लग रहा है कि प्रशांत यू टर्न ले ले? यू टर्न कभी भी ले सकते हैं, तेज आदमी कभी भी यू टर्न लेता। भाई वीरेंद्र थोड़ी कि अपने बात पर हमेशा अड़िग रहता है, मैं जो बोला हूँ सही है। हाँ। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने अपने उम्मीदवार को आगे किया, एक सवाल खूब उठ रहे हैं। कल कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी कहा कि भाई वार्तालाप गुफ्तगू हुई नहीं, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को आगे कर दिया, अब दिल्ली से जो फैसला होगा उसको मानने। अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा इस पर, हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो कि आरजेडी सेकंड रही है पिछले बार, तो निश्चित रूप से उम्मीदवार उतारा है। तो उतारने पर भी मैं कह रहा हूं कि सारे विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव तो सरकार लड़ती है, उम्मीदवार थोड़ी लड़ता है, सरकार लड़ती है। तो इसलिए सरकार को परास्त करना है तो संयुक्त उम्मीदवार देना होगा। आपको नहीं लगता वो की स्थिति हर बार इस तरीके से महागठबंधन में बन जाता है और यही हार का कारण भी निकल कर सामने आता है कि एकजुटता दिख नहीं पाती, कांग्रेस मुंह फुला लेती है तो कभी आरजेडी अपने पहलवान को बिना विचार विमर्श किए ही आगे। ऐसा है कि इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इस पर हमारा विचार देना उचित नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बीते दिनों सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा कि घुसपैठी और आतंक से समझौता नहीं होगा, कंप्रोमाइज शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि बिहार तो छोड़ना ही होगा। देखिए, आतंकवादी हो या फिर घुसपैठी हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन आपको तय करना होगा, केवल भाषण से नहीं। वैसे घुसपैठियों को दिखाइए और जनता को बताइए। चुनाव आयोग भी कहा था कि घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठी एक भी साबित नहीं कर पाया कि बांग्लादेशी या किसी देश के लोग घुसपैठिए आकर देश में रह रहे हैं। ये चुनाव आयोग भी नहीं साबित कर सका है। तो ये तो चुनावी स्टैंड है
और जनता को दिग्भ्रमित करने का ये बयान है। ये बीजेपी का पुराना स्टैंड है इस तरह का कि घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं और आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे, और सब आतंकवादी जो है बीजेपी के अगल बगल ही रहता है। अच्छा, इसलिए हमको ये सब बयान पुरानी बात है, नई बात अगर कहिए तो उस पर बयान दे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ये तो कल ही उन्होंने कहा है। नहीं, पुरानी सब बयान है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने 10 सर्कुलर खाली कर दिया, अब वहां तो भाई बीजेपी के मंत्री हैं वो वहां रहेंगे, आवास उनको आवंटित कर दिया गया है। अब कौटिल्य नगर चले गए लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार। अब वो जनता आवास के नाम से जो है वो प्रचलित होगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब किसी घर का शिफ्टिंग होता है और पुराना घर को लोग छोड़ता है तो अपना देवता लेकर जाता है नया घर में। तो 10 नंबर का जो देवता है वो कौटिल्य नगर में चले गए, तो जनता तो वहीं न जाएगी। ये जनता का कहाँ से हो पाएगा? ये जनता का नहीं, वो व्यक्ति का हो सकता है। जेठ सैनिक की सुरक्षा आपके नेता को मिली, फिर भी वो बिना सुरक्षा के ही पटना की सड़कों पर निकल जा रहे हैं, हर जगहों पे चले जा रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं। अब तक उन्होंने सुरक्षा जो है वो एक्सेप्ट नहीं की है। कैसे देखते हैं भाई बीरेंद्र जी, खतरों से खेलना क्या सही है? ये सरकार को तय करना है, हमको नहीं तय करना है। जेट तो सुरक्षा दी, वो तो सरकार को तय करना है। तो आपने सुना भाई बीरेंद्र जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।